हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमालय एजू हब। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त सैयद रिजवान। एक बार सभी स्टूडेंट का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो और साथ के साथ लाइव हो जाओ। फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। हाँ जी, कौन कौन यहाँ पे आ चुका है? सभी स्टूडेंट अपनी अपनी अटेंडेंस दे दीजिए, फिर करते हैं क्लास स्टार्ट। चलिए, हाँ जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो भी आ चुका है सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दो, साथ के साथ लाइक कर दो और अपनी अपनी अटेंडेंस देख के चुपचाप कॉपी पेन लेके साथ में यहाँ पे बैठ जाइए। आज के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे पूछा गया है कि राजू 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर राइट मोड़कर 50 किलोमीटर चलता है, इसके बाद फिर राइट मोड़ता है 30 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर राइट मोड़ता है 50 किलोमीटर चलता है। अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है राजू। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं दिशा की, उसके बाद हम बात करेंगे दाएं बाएं की। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले मैं आपको दिशा की बात बताता हूं। एक सेकंड, पेन चेंज कर लेता हूं। हाँ जी, पेन चेंज के साथ में एक सेकंड रुकिएगा बेटा। चलिए, हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले राजू कहां गया? उत्तर दिशा में। तो ये होती है पूर्व, पश्चिम, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब सबसे पहले वो कहां गया? सबसे पहले वो गया है उत्तर दिशा में। चलिए, उत्तर में चला गया। कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर। ठीक है, चला गया। उसके बाद वह राइट मोड़ता है। अब राइट किधर जाता है? इधर जाएगा या इधर जाएगा? तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि राइट होता है घड़ी की दिशा में और लेफ्ट होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, अब देखिए बेटा, घड़ी हमेशा यूं ही मुड़ती है, घड़ी हमेशा यूं ही मुड़ती है। इस साइड में राइट हो गया। कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर। इसके बाद फिर राइट मोड़ता है और 30 किलोमीटर जाता है। अब यहां से राइट वापस नीचे ही जाएगा बेटा, घड़ी की दिशा में घड़ी ऐसे ही चलती है। तो कितना? 30 मीटर। 30 मीटर चला। ये 40 थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, जैसे 30 और 40 में फर्क रहे। ठीक है, उसके बाद में अंत में वह राइट मोड़ता है 50। यहां से फिर से मुड़ा राइट, राइट इधर जाएगा। 50 मुड़ा, 50 पूरा पूरा इधर होगा, क्योंकि ये 50 और ये 50 दोनों बराबर ही होंगे बेटा, ऑब्वियसली बात है, 50 तो बराबर ही होंगे। अब क्या बोला है? वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था बेटा, एंडिंग पॉइंट उसका ये है। ये दूरी पूछी गई है, टोटल कितनी? 40, उसमें से ये कितनी? 30, तो ये कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर। कितनी होगी? 10, यानी कि ए बिल्कुल 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 राइट आंसर है। क्लियर है? हाँ जी, ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्या आंसर आ जाएगा? ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। हाँ जी, यहां पे अगला क्वेश्चन है, ये रहा। यहां पे पूछा है, ये सीरीज का पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहां पे क्या आने वाला है? फटाफट से बताइए, सीरीज का अगला पद क्या रहेगा? फटाफट से बताइए, सीरीज का अगला पद क्या रहेगा यहां पे? देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले नंबरिंग लगानी है आप लोगों को। डी 4 पे आता है, के 11 पे आता है, एम 13 पे आता है, एफ 6 पे आता है, जे 10 पे आता है, पी 16 पे आता है, एच 8 पे आता है, आई 9 पे आता है, आई 9 पे, और एस 19 पे आता है, जे 10 पे, एच 8 पे, वी 22 पे। अगला पद क्या होने वाला है? अब देखो बेटा, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। अब देखो, 4+2 6, 6+2 8, 8+2 10, 10+2 12, 12 पे क्या आएगा? एल आ जाएगा। हाँ जी, 12 पे क्या आएगा? एल आ जाएगा।
11 से 10 -1, 10 से 9 -1, 9 से 8 -1, 8 से -1, 7, 7 पे क्या आएगा? जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। उसके बाद में 13 से 16 +3, 16 से 19 +3, 19 से 22 +3, 22 से +3 यानी कि 25, 25 पे क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है LGY कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जब दीवार का संबंध ईंट से है, हाँ जी, दीवार का रिलेशन किससे है? ईंट से है। तो वाक्य का संबंध किससे होगा? फटाफट से बताइए। हाँ जी, दीवार का संबंध ईंट से है तो वाक्य का संबंध किससे होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा। यहां पे पूछा है कि दीवार किससे मिलकर बनती है? ईंट से। तो वाक्य किससे मिलकर बनता है? मीनिंग से, वर्ड से, फेस से, वर्ब से। बराबर से बताइए। ईंट से मिलकर दीवार बनती है। ईंट से मिलकर क्या बनती है? दीवार बनती है। तो वर्ड से मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। वर्ड से मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। यानी कि बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 2, 9, 28, यहां पे 65, 65। अब पूछा है अगला पद यहां पे क्या आने वाला है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। हिंट मैं थोड़ी देर बाद में दूंगा, अभी नहीं दूंगा। उसका रीजन ये है कि पहले बिना हिंट के आप आंसर कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं हिंट जरूर दे दूंगा बेटा। ठीक है? देखो बेटा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि सीरीज बढ़ रही है, कम कम या ज्यादा ज्यादा, देखो बेटा ज्यादा ज्यादा ही बढ़ रही है। ज्यादा ज्यादा बढ़ने के सीरीज के चांसेस क्या होते हैं बेटा? या तो इंटू हो रहा है, देखो 2 × 4, मान लो मैंने ये किया, 2 × 4 +1, 9 × 8 = 27 +1, 28 मजा नहीं आ रहा, 28 × 2 56 +1 नहीं हो रहा, मतलब ये तो नहीं मजा आ रहा। कुछ और हो रहा हो तो देखो। अब स्क्वायर क्यूब देखो बेटा, यहां पे 1 का क्यूब +1 हो रहा है, यहां पे 2 का क्यूब +1 हो रहा है, यहां पे 3 का क्यूब +1 हो रहा है, यहां पे 4 का क्यूब +1 हो रहा है। अब क्या होगा? 5 का क्यूब +1 यानी कि 125 +1 यानी कि 126 हो जाएगा, जो बिल्कुल राइट आंसर है। और 126 यानी कि सी बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, 126 सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी, अब बात करे जा रही है कि पिजन का रिलेशन पीस से है, तो पूछा गया है किसका रिलेशन किससे होगा? हाँ जी, पिजन मतलब कबूतर जो है वो शांति का प्रतीक होता है, तो कौन किसका प्रतीक होता है? क्राउन हेड का, लॉरेल विक्ट्री का, वॉर फ्रीडम का, व्हाइट फ्लैग सरेंडर का। फटाफट से बताइए। व्हाइट फ्लैग सरेंडर का, क्राउन हेड का, फास्ट आंसर दीजिए। देखिए बेटा, पिजन जो है पीस, यानी कि यहाँ कबूतर शांति का प्रतीक है, वहीं पे व्हाइट फ्लैग जो है सरेंडर, यानी कि जो सफेद झंडा होता है वो सरेंडर का प्रतीक होता है। यानी कि बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसी बात पे एक ये क्वेश्चन मेरा, देखो बेटा मेरा क्वेश्चन पूछने का मन था कि अगला एक और पद बताइए बेटा, यहाँ पे क्या आएगा? मैंने बोला है कि 2, 9, 28, 65, यहां पे हो गया 126। अब बताइए अगला पद क्या होगा बेटा? अब इससे अगला पद बताइए, है ना? 126 अगला पद बताइए। फास्ट फास्ट फास्ट।
देखिए, हाँ जी, इधर देखिए कि 2 9 28 65 126, अगला होता है 216। कितना होता है 6 का क्यूब 216, प्लस 1 कर दूंगा तो 217, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला पद होगा 217 हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे राकेश अपने घर से चलता है, चलो ठीक है, उत्तर पश्चिम में 10 मीटर चलता है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट में 20 किलोमीटर, फिर दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट में 20 किलोमीटर। अंत में वह एंड में वापस अपने घर में के लिए मुड़ता है। अब राकेश को किस दिशा अब राकेश किस डायरेक्शन में जा रहा है? फटाफट डायरेक्शन बतानी, केवल और केवल डायरेक्शन बतानी। अब राकेश किस डायरेक्शन में जा रहा है? हाँ जी, डायरेक्शन बताइए। पूछा गया है कि अब राकेश किस डायरेक्शन में जा रहा है। राकेश अपने घर चलता है, घर से चलता है उत्तर पश्चिम में 10 मीटर, इसके बाद दक्षिण पश्चिम में 20 मीटर, फिर दक्षिण पूर्व में 20 मीटर। अब राकेश किस डायरेक्शन में जा रहा है? चलिए बेटा देखिए, राकेश अपने घर से उत्तर पश्चिम में, देखो बेटा मान लो यहां उसका घर है, ये उसका घर है, यहां से उत्तर पश्चिम, बेटा उत्तर ऊपर इधर पश्चिम, तो ये हो गया उत्तर पश्चिम, कितना 10 मीटर। उसके बाद में एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख ले रहा हूं जिससे क्या मेरी, ये घर है राकेश का, यहां से उत्तर पश्चिम ये गया कितना 10 मीटर। फिर वो कहां गया है? वो गया उसके बाद दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट में 20 मीटर, साउथ वेस्ट में 20 मीटर गया। ठीक है, उसके बाद में वो गया दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट यही होगा बेटा, नीचे साउथ इधर ईस्ट, तो ये साउथ ईस्ट 10 मीटर गया। चलो 20 गया, ठीक है 20 गया। अब उसे वापस घर जाना, तो घर जाने के लिए इधर ही मुड़ना पड़ेगा ही, ये डायरेक्शन घर के लिए जाती है उसके, ये डायरेक्शन उसके घर के लिए जाती है। अब यही मुड़ना पड़ेगा, तो ऊपर की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ। सामने वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? ईस्ट। तो बीच की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। डी आंसर बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बेटा, 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते ही सतीश को यह पता चला कि वह 40 मीटर देरी से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है। बताइए बैठक का निर्धारित समय क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा। हाँ जी, बैठक का निर्धारित समय क्या था? फास्ट बताइए। 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश को यह पता चला कि वह 40 मीटर देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले पहुंच गया है। ठीक है ना? तो बैठक का निर्धारित समय क्या था? फास्ट। चलिए बेटा देखो, 8 बजे से 20 मिनट पहले बैठक पे कौन पहुंचा? सतीश पहुंचा। तो 8:50 से 20 मिनट पहले मतलब 8:30 पे सतीश पहुंचा, 8:30 पे सतीश पहुंचा है। चलिए पहुंच गया। मालूम हुआ कि वह 40 मीटर देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आया है। मतलब कि जो बंदा 40 मिनट देर से आने वाला था, ठीक है ना, उससे 30 मिनट पहले आया।
तो कहने का मतलब है कि सतीश से जो बंदा 40 मिनट लेट आया था तो वो 8:40 पे आने वाला था। ठीक है, कितने बजे आने वाला था? वो क्या बोल रहा है कि जो बंदा मालूम हुआ कि जो 40 मिनट मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आया है, तो कहने का 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आया है, तो मतलब जो व्यक्ति 40 मिनट में वो 9 बजे आने वाला था उससे 30 मिनट पहले आया। वो 9 बजे आने वाला था। कितनी बजे आने वाला था? वो व्यक्ति आने वाला था 9 बजे। व्यक्ति 9 बजे आया। व्यक्ति कितने बजे आया? 9 बजे। उससे 30 मिनट पहले सतीश पहुंचता है। और वो व्यक्ति जो है वो 40 मिनट लेट था। तो जो सभा है वो कब स्टार्ट हुई? 8:20 पे हुई। जो भी है, बैठक है, सभा है, जो भी है, वो कब स्टार्ट हुई? 8:30-20 पे हुई। तो यानी कि 8:20 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए आंसर मेरा बिल्कुल राइट आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, 17 दिसंबर 1982 को शनिवार, 22 दिसंबर 1984 को क्या वार? 17 दिसंबर 1982 को शनिवार क्या था? शनिवार। और पूछा क्या है? 22 दिसंबर, हाँ जी, 22 दिसंबर 1984 को क्या वार? फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ जी, 17 दिसंबर 1982 को सैटरडे। तो पूछा है 22 दिसंबर 1984 को कौन सा डे होगा? फास्ट फास्ट एंड फास्ट, बताइए। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे एंड संडे। फास्ट। यहां पे बोला है 17 दिसंबर 1982 को शनिवार, 17 दिसंबर 1982 को मेरे को जाना है 17 दिसंबर 1982 से 17 दिसंबर 1984 तक जाना है। उसके बाद 22 दिसंबर 1984 तक जाना है मुझे। ठीक है ना बेटा? अब देखो यहां से यहां तक जाऊंगा, 82 से 84 में जा रहा हूं। 82, 83 और 84, यहां से यहां एक दिन, यहां से यहां 2 दिन। कितने दिन हो गए टोटल? 3 दिन हो गए। तो शनिवार से 3 दिन आगे रवि, सोम, मंगल, क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। अब बात आती है 17 दिसंबर से 22 दिसंबर तक जाना है मुझे। ठीक है ना बेटा? 17 दिसंबर से 22 दिसंबर यानी कि 5 दिन और आगे जाना है। तो ट्यूसडे से 5 दिन आगे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो यहां पे क्या आ जाएगा? संडे बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और संडे जो है डी आंसर मेरा राइट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। एक बार सभी स्टूडेंट जिसने क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए और साथ के साथ शेयर कर दीजिए बेटा। अब बताइए यहां पे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, इसमें टोटल कितने ट्राइंगल है? फास्ट आंसर दीजिए। यहां पे कुल कितने त्रिभुज हैं? इसमें टोटल कितने ट्राइंगल हैं? चलिए बेटा देखो, इधर देखिएगा। हाँ जी, यहां पे नंबरिंग डालनी है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं देखो एक ट्रिक बताता हूं कि अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें टोटल कितने ट्राइंगल? तो 1 2 3 4, यानी कि 4 × 2 यानी 8 ट्राइंगल। अगर मैं इसकी बात करूं, हाँ जी, अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें कितने ट्राइंगल? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 2 यानी कि 16 ट्राइंगल। अगर मैं
इसकी बात करूं यानी कि इसकी 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 × 2 यानी कि 12 ट्राइंगल, 12 ट्राइंगल ये हो गए। अब अगर मैं इसकी बात करूं, हाँ जी इसकी बात करूं, मैं इसकी बात करूं, तो देखो बेटा जब भी इस टाइप के डायग्राम की बात करो तो 1 और 2 यानी कि 1 + 2 यानी कि 3 ट्राइंगल, 12 इसमें हो गए और 3 इसमें हो गए, कितने हो गए 15। अब बात आती है एक्स्ट्रा ट्राइंगलों की, इससे और इससे मिलके एक ट्राइंगल ये बन रहा है, इससे और इससे मिलके एक ट्राइंगल ये बन रहा है, 2 ट्राइंगल और बन जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 17। 12 और 3 15 और 2 17 यानी कि 17 ट्राइंगल बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी 17 ट्राइंगल इसके बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए इसी बात पे अगला क्वेश्चन। हाँ जी यहां पे पूछा है कि चारों संख्याओं में अलग क्या है, इन चारों में से अलग क्या है, फास्ट बताइए। ये 4 संख्याएं दे रखी है आपको, इन चारों में से अलग संख्या बतानी है आपको। इन चारों में से अलग संख्या बतानी है। फास्ट 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 बताइए। चलिए बेटा देखो 6, देखो करना क्या, इनको टोटल करो। यूं तो कोई ना तो प्राइम नंबर की आ रही है, ना ही ना इवन ऑड, ये भी नहीं समझ में आ रहा, अपने क्या करेंगे टोटल करेंगे। देखो 6 + 2 + 3, तो देखो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, 8 + 3 यानी कि 11। 4 + 2 + 5, 4 + 2 कितना 6, 6 + 5 11। 7 + 2 9, 9 + 2 11। 5 + 6 + ये यहां पे 12 हो रहा है, यानी कि ये जो संख्या है ये सब में अलग हो जाएगी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। उसका रीजन ये है कि आप अगर, हाँ जी, अगर आप लोगों को कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, कोई क्वेश्चंस में दिक्कत हो, कोई क्लास में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हो और ले सकते हो। कहने का मतलब ये है आप मैसेज डाल के बता सकते हो कि सर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है, इस ग्रुप में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। आप डायरेक्ट मेरे से भी बात कर सकते हो और टीचर से भी बात कर सकते हो। आई बात समझ में? ठीक है चलिए। और यहाँ पे अगर अभी तक आप लोगों ने ये हिमालय एजू हब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो प्लीज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप जयपुर से बिलोंग नहीं करते हो तो आप दूसरे अदर सिटीज से होते हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपको यहाँ तक आना पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करके डायरेक्ट आप जुड़ सकते हो और मेरी क्लास ले सकते हो आप लोग, ठीक है ना। टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, ये सारी क्लासों की रेटें हैं बेटा। देखो ये 2,999 रुपए, कौन सा, साइंस के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए 2,749 और 1499। चलिए, एक औरत की ओर संकेत करते हुए आदमी कहता है वह उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, तो बताइए औरत का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है। फास्ट आंसर पहले आप लोगों को देना है, उसके बाद मुझे देना है। बताइए बेटा। एक औरत की ओर संकेत करते आदमी कहता है इसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, तो बताइए औरत का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है।
करते हुए आदमी कहता है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है उसके भाई का बेटा। पहले ये देखते हैं, मेरी पत्नी का भाई यानी मेरा साला, पत्नी का भाई यानी एक औरत की ओर इशारा करते हुए आदमी कह रहा है मेरी पत्नी का भाई, आदमी की पत्नी का भाई कौन है? आदमी की पत्नी का भाई कौन है? उसके इकलौते भाई का बेटा। औरत के भाई का बेटा जो है आदमी की पत्नी का भाई है, यही तो बोला है। उसके यानी एक औरत की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है कि उस औरत के भाई का बेटा, इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। अब पूछा क्या है? अब पूछा है औरत का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है? तो औरत का की पत्नी और पत्नी का पिता कौन होता? ससुर, और ससुर की बहन यानी कि फादर इन लॉ सिस्टर, फादर इन लॉ सिस्टर यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ जी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, यहां पे पूछा है एक ही पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अक्षर ए के विपरीत कौन सा फलक होगा, कौन सा अक्षर होगा? अक्षर ए के विपरीत, ए के पूछा गया है, ए के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होगा? फास्ट बताइए बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। देखिए यहां पे, इधर देखिए, ये सी, देखो ए कहां पे? ये रहा। ए के अपोजिट, ए के अलावा क्या नजर आ रहा है? बी और सी नजर आ रहा है। क्या बी और सी पड़ोस में? अगर बी सी होता तो बी सी से बी सी काट कर देता, बचे एक दूसरे के अपोजिट होते, बट यहां पे वो नहीं है। यहां पे केवल और केवल सी है, इधर भी सी है और इधर भी सी है, दोनों ही जगह क्या है? सी है। बट इस सी की और इस सी की पोजीशन सेम नहीं है। या तो मैं क्या करूंगा, इस सी को उठा के यहां लेके जाऊंगा, या इस सी को उठा के यहां लेके जाऊंगा, दोनों में से एक काम करना है मुझे, दोनों में से एक काम करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां सी को यहां लेके जाऊंगा, ये सी यहां आया, जब सी यहां तो ई यहां आ जाएगा, और ई यहां तो डी यहां आ जाएगा। अब देखिए इस सी की और इस सी की पोजीशन सेम होगी, तो ए के अपोजिट अब क्या आएगा? ई आ जाएगा। ई की पोजीशन यहीं पे है ना बेटा, तो ए के अपोजिट क्या आ जाएगा? ई बिल्कुल राइट होगा। और ई कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन में ई है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अब यहां पे पूछा गया है कि ये एक क्वेश्चन फिगर है, इसको हमें क्या करना है? मोड़ के एक पासा बनाना है। अब कौन सा पासा राइट होगा इनमें से? कौन सा पासा राइट होगा इनमें से? फटाफट से बताइए। फास्ट फास्ट फास्ट। देखिए, देखो बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, बाहर वाला पासा बाहर वाले के विपरीत होता है, ये एक छोड़ के एक विपरीत होता है, और ये एक छोड़ के एक विपरीत होता है। हो गया बेटा? अब बात आती है कि यहां पे पूछा गया है कि मोड़कर एक पासा बनाया गया है, कौन सा पासा सही होगा? तो देखो बेटा, यहां पे पहला तो ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन बी देखो, एक बार इसको छोड़ दो, एक बार बी देखेंगे हम लोग। बी में ये और ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। मैं एक मिनट पेन चेंज करता हूं। देखो, ये वाला और ये वाला दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये तो अपोजिट है एक दूसरे के, और दो अपोजिट कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, तो बी बिल्कुल गलत हो गया, सी बिल्कुल गलत हो गया, सी भी नहीं दे रहा। अब देखो बेटा, यहां पे इसके अपोजिट ये है, ये और ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। दो अपोजिट साइड कभी एक साथ दिखाई नहीं देती है।
अब देखो बेटा, इसके अपोजिट ये है सर्कल, इसके अपोजिट ये है तो ये नहीं है, और इसके अपोजिट ये है तो ये नहीं है, तीनों ही नहीं है, मतलब तीन है और तीन उसके अपोजिट वाले नहीं है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बताइए, जावेद का भाई की बहन, बोला है जावेद के भाई की बहन का पिता का भाई करीम है और करीम की लड़की डोली है। जावेद का डोली से क्या रिश्ता है? फटाफट से बताइए, जावेद का डोली से क्या रिश्ता है? फास्ट बताइए कि जावेद का डोली से क्या रिलेशन है। देखो, जावेद के भाई के बहन का पिता, देखो जावेद के, मैं एक मिनट पेन चेंज करता हूं, ये जावेद है, जावेद के भाई का, जावेद के भाई की बहन, जावेद के भाई की बहन का पिता करीम है। तो एक बात बताओ, आपके भाई की बहन का पिता कौन होगा? ऑब्वियसली बात आपका पिता, यानी तो ये जावेद का भी पिता होगा, इसका भी पिता होगा, इसका भी पिता होगा। करीम की लड़की डोली है, करीम की जो लड़की है वो डोली है, ये डोली है। अब पूछा है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, जावेद के भाई की बहन, जावेद के भाई की बहन के पिता का भाई, ओ हो ये पूरा पढ़ा नहीं मैंने। जावेद के भाई की बहन के पिता का भाई कौन है? करीम है, और करीम की बेटी कौन है? डोली है। तो पूछा है डोली का जावेद से और जावेद का डोली से क्या रिश्ता है? तो ये दोनों भाई भाई, इनके बच्चे एक दूसरे के क्या हुए? कजन हुए। तो डोली उसकी कजन लगी, जावेद उसका कजन लगा, दोनों एक दूसरे के क्या लगेंगे? कजन लगेंगे, यानी कि बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब बताइए कि फिजिक्स को ये लिखा जाता है तो बायोलॉजी को क्या लिखा जाएगा? फिजिक्स को क्या लिखा जाता है? के एस एच, सॉरी, के एस बी एच आर एक्स एच लिखा जाता है। तो पूछा है बायोलॉजी को क्या लिखा जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। हाँ जी, बोला है फिजिक्स को ये लिखा जाता है तो बायोलॉजी को क्या लिखा जाएगा? अगर आप सोच रहे हो कि इसमें नंबरिंग लगा के आंसर निकलेगा तो वो आपका वहम है, बिल्कुल गलत है कि नंबरिंग लगा के आंसर नहीं निकलने वाला। ठीक है ना, यहां पे आंसर निकलेगा किसी और रीजन से। ठीक है, रीजन आपको पता करना है। फास्ट 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 बताइए, रीजन आप लोगों को पता करना है कि क्या रीजन है। तो देखिए बेटा, मैं चलो बता देता हूं। पी के अपोजिट आता है के काला पानी, एच के अपोजिट आता है एस हाई सेकेंडरी, वाई के अपोजिट आता है बी बॉय, एस के अपोजिट एच हाई सेकेंडरी, आई के अपोजिट आर इंडियन रेलवे, सी एक्स क्रुक्स, एच के अपोजिट एच आता है। अब यहाँ पे बायोलॉजी का पूछा है, तो बायोलॉजी में बेटा बी के अपोजिट आता है वाई, कौन से ऑप्शन में? इसमें नहीं है, ये तो गलत हो गया। आई के अपोजिट आता है आर इंडियन रेलवे, सब में है। ओ के अपोजिट आता है एल लव, ओ के अपोजिट आता है लव, यानी ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो बी ही ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। एग्जाम में हमें इतना ही देख के आंसर राइट करना है, लेकिन मैं यहाँ पे पूरा बताता हूं आपको। अगर मान लो कि इससे रिलेटेड और भी कुछ ऑप्शन होते तो हम आगे भी इसको करते हैं, लेकिन यहीं पे पता चल गया है। एल के अपोजिट ओ आता है लव, यानी ओ, और ओ के अपोजिट वापिस एल एल, जी के अपोजिट टी आता है जीटी मॉल, और बी के अपोजिट वाई बॉय, तो ये यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, उम्मीद करता हूं कि यहां तक कोई प्रॉब्लम समस्या दिक्कत नहीं होगी। यहां पे बोला गया है
BULL, BULL को 8 लिखा जाता है। FORK को 20 लिखा जाता है। तो पूछा है MULE को क्या लिखा जाएगा। चलो पहले एक बार मैं नंबरिंग लगा देता हूं, उसके बाद देखते हैं क्या आंसर आता है। बात की बात बाद में देखेंगे। चलिए पहले आप लोग कीजिए, फटाफट से फास्ट आंसर दीजिए। हम्म इसमें भी नंबरिंग लगा देता हूं मैं। 6, 15, 18, 11 कीजिए। हाँ हाँ। हम्म देखिए बेटा, यहां पे आ रहा है, देखो करना क्या है मैं बताता हूं बेटा। ये थोड़ा सा इसको मैं यूं लिख देता हूं, 6+1+5 +1 +8 +1 +1। अब देखिए बेटा, अब यहां पे 6 और 1 हुआ 7, 7 और 5 हुआ 12, 13, 13 और 8 हुआ हमारे पास में कितना, 21, 22 और ये 23। ठीक है, ये हुआ 23 लेकिन लिख रहा है 20। अब इसमें देखो बेटा, 2 और 2 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 11 लेकिन लिख रहा है कितना है, 8। आप समझ चुके होंगे कि हो क्या रहा है, मतलब कि जितना भी टोटल हो रहा है उसमें से 3 कम लिख रहा है, जितना भी टोटल हो रहा है उसमें से 3 कम लिख रहा है। ठीक है ना, अलग अलग से टोटल कर रहा है। अब यहाँ पे देखो बेटा, 13, 21, 12, 5, 1 + 3 + 2 + 1 + 1 + 2 + 5। अब देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 और 5, 15 लेकिन लिखेगा कितना, 15 में भी 3 कम करूंगा तो क्या आ जाएगा, 12 और बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, बी बिल्कुल 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 राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बेटा? चलिए इसी बात पे अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे पूछा है, श्रद्धा रखना, उपासना करना, गुणगान करना, अभिनंदन करना, अनुशंसा करना, महिमा करना या अप्रीत करना। फटाफट से बताइए। महिमा करना बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि सी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनमें पूछा गया है चारों में से अलग छांटना है। हमें क्या करना है कि इन चारों में से अलग छांटना है। फटाफट से बताइए कि चारों में से अलग क्या है। कच्ची पुड़ी, कथक, डिस्को, मणिपुरी। फास्ट बताइए। मणिपुरी है, मणिपुरी। कच्ची पुड़ी, कथक, डिस्को, मणिपुरी। देखो बेटा, कच्ची पुड़ी, कथक ये क्या है, डांस है, नृत्य है। बट ये क्लासिकल नृत्य, मतलब क्लासिकल मीन्स कहने का मतलब है ये एक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना बेटा? बट ये डिस्को जो है ये अलग हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? चलिए, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये आपको घर से करके लेकर आना है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। हाँ जी, ये सोच समझ के इसको आंसर देना आप लोगों को, है ना? आप लोगों को सोच समझ के इसका आंसर देना है और घर से करके लेकर आना है इसका आंसर। ठीक है ना बेटा?
चलिए यहां पे बताइए इन चारों में से अलग क्या है? 65, 145, 37, 323। फटाफट से बताइए। 65, 145, 37, 323। फास्ट 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 बताइए, इनमें से अलग क्या है? चारों में से अलग क्या है? 65, 145, 37 और 323। चलिए देखो बेटा, 65, 145, 37, 37 जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है ना। बाकी सब नॉन प्राइम नंबर है, भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट बताइए बेटा। शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है, राम की पत्नी शीला है, दीपा रवि की बहन है, दीपा की मां शांति है, तो इसका शांति का संबंध क्या है? शीला का शांति से क्या रिश्ता है? एक मिनट, ये क्वेश्चन मेरे को वापस से देखना होगा। ठीक है, ये भी है, ठीक है, सही है बिल्कुल बेटा। चलो इसका बताइए, इसका बताइए शीला का शांति से क्या रिलेशन है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। हम्म, देखिए बेटा, मैं बताता हूं। शीला रवि की भाभी है, रवि के भाई की रवि के भाई की पत्नी कौन है? शीला है, ठीक है। राम रवि का भाई है, मान लो राम हो गया, ये राम है, रवि का भाई है। राम की पत्नी शीला है, राम की पत्नी शीला होगी। दीपा रवि की बहन है, रवि की बहन यहां पे दीपा लिख देता हूं बेटा, दीपा रवि की बहन होगी। दीपा की मां शांति है, तो रवि की मां भी होगी शांति, शांति, वो राम की मां भी होगी शांति। शांति, शीला का शांति से क्या रिश्ता है? बेटे की वाइफ कौन होती? बहू, यानी डॉटर इन लॉ, तो यानी कि बी बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। शीला जो है उसकी बहू लगेगी, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं जो घर से करके लेके आना है आप लोगों को। हाँ जी बेटा, अब पहले तो मुझे ये बताइए, यहां तक कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या? मुझे नहीं लगता कि इतने क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, एक में भी नहीं होगी आपको, ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें तथा दाएं से 10वें अक्षर के मध्य अक्षर पूछा है। यह क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना बेटा। मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं कि सब कौन आंसर देता है यहाँ पे और कमेंट बॉक्स में, और किस किस ने राइट आंसर दिया है, तो ये चीज मैं कब वेट करता हूं, ठीक है ना बेटा। चलिए ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।